नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। ये जो अपन वीडियो बना रहे हैं तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा एसएससी एमटीएस के हवलदार पीएसटी का और पीटी का रिजल्ट जारी हुआ था, जो कि मैंने एनालिसिस किया था और जो लगभग ये रिजल्ट वही रहा था जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था। बाकी आज अपन बहुत सारे लोगों के कमेंटों के अकॉर्डिंग कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भैया कितना मेरिट बढ़ेगा, क्या होगा, कितना रिजल्ट जाएगा, तो उसके लिए रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि हवलदार के सारे जोनों का रिजल्ट अभी आउट हुआ था पीएसटी पीएसटी के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि लगभग 90 के आसपास कट ऑफ रही है। ओ एस सी ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस का थोड़ा 100 तक गया है। मतलब कट ऑफ 90 के पार सबकी रही, जैसे एस टी ओ बी सी की 90, एस टी एस सी की 90 के यहाँ है, ओ बी सी डब्ल्यू एस की 100 पार है, जनरल की 100 ट्रेन है, ठीक है। तो ये सबसे मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, मैक्सिमम कट ऑफ 120 130 तक ही गई है, ठीक है। तो जैसा कि अगर रफ आइडिया लगाएंगे तो इन्होंने जो बच्चे सिलेक्ट किए हैं हवलदार के लिए पीएसटी पीईटी के लिए, तो ये लगभग 8,000 कुछ बच्चे इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपने देखा होगा वैकेंसी भी लगभग इतनी ही है, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से माना जाए कि इन्होंने वैकेंसी के अकॉर्डिंग उतना ही लड़का सिलेक्ट किया है जितनी वैकेंसी है टोटल एमटीएस और हवलदार में, ठीक है। तो अब होगा क्या कि सारे लोग पीएसटी देने जाएंगे जिनका नंबर आएगा, तो पीएसटी इतना कोई हार्ड है नहीं, बहुत सारे लोग स्किप करेंगे जिनकी नौकरियां लग गई होंगी इस दौरान पेपर देने के बाद, ठीक है। बहुत सारे लोग देने जाएंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट का सारा डाटा इकट्ठा किया जाएगा, वो डाटा एसएससी को भेजा जाएगा। फिर ज़्यादातर ऐसा क्या होता है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपका हवलदार की लिस्ट में नाम है तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर हो चुका है। मतलब 1-2% हो सकता है रेयरली कि आपका सिलेक्शन रुक जाए, पर जिनका रिजल्ट, जिनका हवलदार में नाम रहता है पीएसटी, उनका रिजल्ट 100% श्योर तरफ हो जाता है, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 बार से ये ट्रेंड देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ये सारा डाटा जाएगा एसएससी के पास, तो एसएससी 2 महीने बाद लगभग अभी क्या चला गया, सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग में पूरा मेरिट निकालेगा, पूरा जो फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो उसमें हुआ क्या, आप देखेंगे बहुत सारे लड़के वही सिलेक्ट होंगे जो हवलदार का पीएसटी दिए हैं, जिन्होंने एमटीएस चूज़ किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। और जिन्हों का नाम नहीं आया है अभी, तो वो ऐसे उदास ना हो, क्योंकि मेरा भी नाम नहीं पीएसटी में आया था। तो होगा क्या कि बहुत सारे लोगों ने प्रेफरेंस में एमटीएस नहीं भरते हैं, बहुत सारे लोग पहले प्रेफरेंस में हवलदार भरते हैं। तो होगा क्या कि आप देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि लगभग एमटीएस हवलदार की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही जाती है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अगर कट ऑफ अपन देखें तो कट ऑफ कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, तो उसके अनुसार देखें। तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ थोड़ा सा, अगर हो सकता है कि एक एमटीएस में 2 नंबर हर कैटेगरी से घट जाए, इससे ज़्यादा के तो चांस नहीं है। जैसे किसी का 109 है तो किसी का 107 पे जा सकता है, किसी का 112 है तो किसी का 110 पे जा सकता है, जिसका 90 है उसका 88 जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना है, 1-2 नंबर का वेरिएशन होना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूंगा, मेरे पास एग्जाम कार्ड की 2 बुकें हैं, रीजनिंग की और मैथ्स की, जो कि जिनको आपको लगाने से आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड 50% तक बढ़ जाएगी। और इनमें दोनों ही बुकों में 300 प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। और अप्रैल 2026 तक एडीक्यूटी के पैटर्न्स का पूरा क्वेश्चन दिया गया है, तो जो कि आपका मैथ्स और रीजनिंग का कट ऑफ पार करने में आपकी मदद करेगा। तो कम पढ़ने और सटीक तैयारी होगी इनसे। और एग्ज़ाम कार्ड का वादा है कि पेपर पक्का इन्हीं से फंसेगा। तो देर किस बात की कर रहे हैं, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप इन दोनों बुकों को परचेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे चिंता ना करें, जिनका नहीं आया है और 1-2 नंबर आसपास है तो उनका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना, ठीक है। जो 5-7 नंबर पीछे हैं तो उनका सिलेक्शन लिटिल बिट हार्ड है, क्योंकि इतना नहीं गिरेगा कट ऑफ। कट ऑफ मुश्किल से 1-2 नंबर गिरेगा हर कैटेगरी में, ठीक है। तो बाकी होगा क्या कि जब ये रिजल्ट फाइनल करेंगे उसके बाद आपको डीबी को बुलाएंगे। डीबी के लिए आजकल क्या कर दिया है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है, जो इस डिपार्टमेंट का जिसमें आप सेलेक्ट होंगे वो डिपार्टमेंट आपको पर्टिकुलरली मेल के थ्रू बुलाएगा। अब एसएससी किसी को नहीं बुलाता कि उसके लिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अब आपको खुद वो ही बुलाएगा कि जिस डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट होंगे। लगभग आपके रिजल्ट के 1 महीने तक आपको कोई मेल मिल जाएगा, ज्वाइनिंग वॉइनिंग का प्रक्रिया होगा। तो अगर मोटा मोटा तौर पर अपन बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ थोड़ा सा ही डिफर होगा, ज़्यादा डिफर होगा नहीं, क्योंकि कैंडिडेट उतने ही पास किए गए हैं जितने वैकेंसी थी। तो आई होप कि आप वो लोग भी उदास नहीं होंगे जिनके नंबर 1-2 कम है, और वो लोग भी खुश नहीं होंगे जिनके अभी मार्क्स, जिनका पीएसटी सिलेक्ट होगा। क्योंकि अगर आपने एमटीएस नहीं भरा है उसमें क्या कहते हैं प्रेफरेंस में, तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन से रह जाएं अगर हवलदारी कट ऑफ थोड़ी और बढ़ेगी तो, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ अभी थोड़ी इसलिए हवलदार की जरूर बढ़ेगी, क्योंकि हवलदार में प्रेफरेंस के हिसाब से बहुत सारे लड़के सिलेक्ट किए जाएंगे, लड़के पास करेंगे, तो हवलदार की कट ऑफ जनरली बढ़ जाएगी, ठीक है।
क्योंकि एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं है, तो उसकी कट ऑफ एज यूजुअल से हवलदार की जितनी भी कट ऑफ जाएगी उससे 2-3 नंबर कम रहेगी, ठीक है। तो बाकी और नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, नया नोटिफिकेशन लगभग सितंबर अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा और पेपर भी इस साल ही हो जाएगा। तो जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो लोग अपनी तैयारी करते रहें, और मैं गाइडेंस के लिए डालता रहता हूँ वीडियोस, तो वो भी फॉलो करते रहें। बाकी आपके किसी के भी कुछ भी डाउट हो तो बताइएगा, मैं उनको सॉल्व करूँगा। और एक कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ उसको दिल पे ना ले जाएं, एक रफ़ कट ऑफ है, जैसे कि चलता है, पूरा डेटा चलता है, अभी तक मैं देखता आ रहा हूँ 2-3 बार से, तो वो है। बाकी मैं तो भगवान से प्रे करूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए जल्दी से जल्दी, जिसका इसमें हो जाए वो उसका अच्छा, नहीं तो किसी अगले में हो जाए। तो आप सभी लोग अपना तैयारी भी करते रहिए। बाकी मैं डीवी के लिए, ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए भी वीडियो लाऊंगा जल्दी, कि कैसे डीवी होगा, कैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस। तब तक आप सभी लोग अपन ध्यान रखिए और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।